नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय आज दिनांक 23 जून 2021 को कक्षा 1 में प्रवेश ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य हुई, जिसमें सर्वप्रथम RTE वर्ग हेतु लॉटरी हुई। तत्पश्चात फिजिकल हैंडीकैप्ड सीट के लिए लॉटरी, उसके बाद कैटेगरी 1 जिसमें केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी आते हैं, कैटेगरी 2 केंद्र सरकार के स्वशासी कर्मचारी आते हैं, उनका क्रमशः लॉटरी हुआ। उसके बाद SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर वर्ग हेतु लॉटरी हुई। तत्पश्चात कैटेगरी 3 जिसमें राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी आते हैं, लॉटरी हुई। उसके बाद कैटेगरी 4 जिसमें राज्य सरकार के स्वशासी कर्मचारी आते हैं, उनका लॉटरी हुआ। उसके बाद कैटेगरी 5 जिसमें व्यवसायिक, किसान या अन्य कार्यों से जुड़े आते हैं। अंत में एकल कन्या संतान के लिए पालक की एकमात्र पुत्री संतान जिनके और कोई संतान न हो, उनके लिए लॉटरी है। इस सीट के लिए 2 सीट रिजर्व होते हैं जो कुल 40 सीट से अलग होते हैं। जहां यह पूरी लॉटरी प्रक्रिया कोविड को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देशन में केंद्रीय विद्यालय में की गई। उस दौरान विद्यालय के स्टाफ एवं छात्रों के अभिभावकगण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज केंद्रीय विद्यालय में सत्र 21-22 के लिए एडमिशन का कार्य पूर्ण किया गया। सब ऑनलाइन कार्य थे और पालकों को भी बुलाया गया और सभी लोग उसमें निष्ठापूर्वक एकदम ट्रांसपेरेंट कार्य। मैं केंद्रीय विद्यालय में आई हुई हूँ। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम हुआ है, जिसमें सिस्टम ऑनलाइन के थ्रू निष्पक्ष रूप से किया गया है। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की गई, जिसमें विभिन्न मदों में क्रमानुसार लॉटरी हुई। जैसे सबसे पहले RTE हेतु लॉटरी की गई। RTE के बाद में मतलब जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका हुआ। उसमें सिर्फ एक बच्चे ने एप्लीकेशन दिया था, उसका ही हुआ है। उसके बाद कैटेगरी 1, 2 इनके हुए हैं। उसके बाद ST SC OBC कैटेगरी में हुआ, सिंगल गर्ल चाइल्ड का हुआ। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं कैटेगरी 3, 4, 5 के लिए किए गए। इसके लिए 2 करंट मेंबर भी आए हुए थे, जिला समन्वयक अधिकारी भी आए हुए थे, उनके समक्ष ये सब इंडिया का नागरिक हूँ और केंद्रीय विद्यालय पे आया हूँ और लॉटरी सिस्टम आज निकाली गई है, तो जिसके थ्रू मुझे बुलाया गया और लॉटरी ऑनलाइन हुई है जो बिल्कुल निष्पक्ष थी। केंद्रीय विद्यालय उमरिया में कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय में कुल 213 लोगों ने इस बार फॉर्म भरे थे। उसमें सबसे पहले RTE, फिर उसके बाद जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए, उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और जो रिजर्वेशन में जो बच्चे आते हैं SC ST OBC, और फिर उसके बाद सर्विस कैटेगरी 3, 4 और 5 के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। और इस लॉटरी में जिला परियोजना अधिकारी जो कलेक्टर साहब के रिप्रेजेंटेटिव थे वो मौजूद थे। 2 जो अभिभावक थे इनमें से वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हुआ और इसकी जो लिस्ट है वो अभी केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है umaria.kbs.ac.in उस पर डाल दी जाएगी और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और विद्यालय के बाहर भी उसको चस्पा कर दिया जाएगा। जितने भी अभिभावकों के बच्चों के नाम इसमें आए हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाएगी और उन्हें ये बताया जाएगा कि उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करने हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, तो ये प्रयास ये किया जाएगा कि अभिभावक भी कम से कम संख्या में विद्यालय आएं और वो सारा काम ऑनलाइन ही करें। देखिए, जो सेंट्रल स्कूल में जिनको हम अब केंद्रीय विद्यालय भी कहते हैं, उसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये एक पारदर्शी प्रोसेस जो इस साल लॉटरी सिस्टम या जिसको हम कहते हैं कि रैंडमली इसको बच्चों को एडमिशन देने का काम किया गया है, ये एक सराहनीय पहल है। अभी तक हम ये देखते थे कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आम आदमी के एडमिशन की बड़ी मशक्कत रहती, बड़ी मुश्किल से उनको एडमिशन हो पाते थे। तो ये जो प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर, कि जिसमें लोगों ने अपने जिले में अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, OBC का हो, EWS हो, डिसेबल कोटे का हो, ऐसे तमाम सारी कैटेगरीज में लोगों ने और अप्लाई करने के बाद में जो उसके लिए निर्धारित सीट थी उस निर्धारित सीट में रैंडमली इसका
सिलेक्शन कर दिया गया। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते थे किन्हीं दूसरे एडमिशन के प्रोसेस के कारण, तो उनको भी इस बात के लिए अवसर प्राप्त होगा। तो सामान्य लोग, गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, या हमारे जनजाति समुदाय के बच्चे, या हमारे दलित समुदाय के बच्चे, या ऐसे और तमाम जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का ये अवसर प्राप्त होगा। और इसके लिए जो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है और जो रैंडमली लोगों का सिलेक्शन किया गया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं इस पूरी पहल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, आम आदमियों की एक्सेस बढ़नी चाहिए। आम आदमी और उसके बच्चे कैसे ऐसे बड़े विद्यालयों में दाखिले के लिए हकदार बने, इस बात की कोशिशें हमेशा जारी रहना चाहिए। मैं एक बार फिर इस पूरे प्रयास की सराहना करता हूं और इस पारदर्शी प्रक्रिया के पालन में जिन लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई है, वो सब इस बात के लिए बधाई के पात्र।